जय माता की जय, जय मातारा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बाबा वीर बुला की मसान को बावन रूपी क्यों कहा जाता है, बावन डोरी का कहता है देवता क्यों कहा जाता है। तो आज इसी विषय पे जो हम बात करेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी तक पहुंच सके। देखिए, बावन डोरी का देवता का मतलब ये होता है कि कहते हैं वो जो देवता है वो 52 तरीके से कहते हैं देवताओं के रूप बदल सकता है, उसी को ही 52 डोरी का देवता कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भगत ने अगर मान लो एक देवता सिद्ध कर रखा है जो 52 डोरी के रूप बदल सकता है, यानी कि 52 तरीके से उसको कहते हैं किसी भी देवी देवताओं के रूप वो बदल सकता है। ठीक है, उसी को ही 52 डोरी का देवता कहा जाता है। अब उस भगत को मतलब ये नहीं है कि उस भगत ने जब 52 तरीके से कहते सिद्धियां प्राप्त कर रखी है या 52 तरीके के देवताओं को सिद्ध कर रखा है, तो ये मतलब नहीं होता कि कहते 52 तरीके से कहते किसी भी कहते भगत ने कहते हैं, अगर मान लो कल कोई भगत है जिसने कहते हैं सिद्धियां कर रखी हैं, यानी कि एक ही देवता को सिद्ध कर रखा है जो 52 डोरी का कहते हैं खिलाड़ी बोला जाता है, यानी कि 52 डोरी का देवता बोला जाता है। भाई इतना ये 52 डोरी का देवता है। अब 52 डोरी के देवता जैसे मान के चलो 52 डोरी का देवता बाबा बुलाकी हो गया, कलवा पवन हो गया, पात्री वाली माता हो गई, ठीक है, यहाँ मान लो कहते मनकवीर हो गए, ठीक है। ये जो देवता है ये 52 डोरी के खिलाड़ी है, 52 रूपी है, यानी कि 52 तरीके से ये कहते हैं रूप बदल सकते हैं। 52 तरीके से देवता जो है देवताओं को अपने कहते हैं 52 तरीके से देवताओं के वचन ये दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के घर में कहते हैं मान लो कहते हैं शमशान काली पुज रही है या काली पुज रही है, तो ये उसकी सवारी भी क्या बोलेंगे कि हाँ भाई मैं शमशान काली, और ये वचन भर सकते हैं, इनमें वो क्षमता है, क्योंकि ये 52 तरीके के डोरी का मतलब ये है 52 तरीके के ये रूप बदल लेते हैं। ठीक है, प्रेत भी बन जाते हैं, बुलाकी भी बन जाते हैं, बुलाकी वीर बाबा भी बन जाते हैं, ये घर के कहते हैं कुल देवता भी बन सकते हैं, कुल देवी भी बन सकते हैं, क्यों इसलिए कहा जाता है इनको कि ये 52 डोरी के कहते हैं देवता है। अब जो भगत है जो इनकी सेवा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने कहते हैं इन्हीं देवी देवताओं में से सिद्ध कर रखा है, जैसे बाबा वीर बुलाकी को सिद्ध कर रखा है हम लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 52 तरीके की कहते देवताओं को सिद्ध कर रखा, नहीं। एक ही देवता को जो 52 तरीके से कहते हैं जो रूप बदलते हैं उसको 52 डोरी का देवता कहा जाता है, और उसके पास जो है हर तरीके की सिद्धियां होती हैं। एक ही देवता जो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर ले, जो 52 तरीके से रूप बदल ले, जो 52 तरीके से कहते शक्तियों के रूप बदल के वचनबद्ध हो जाए, वचन कर ले, उसको 52 डोरी का देवता कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं आपने जैसे मान लो किसी ने कहते बाबा वीर बुला की मसान बाबा को सिद्ध कर रखा है, ठीक है, तो वो हर तरीके की कहते कार्य कर सकता है, वशीकरण भी कर सकता है, वशीकरण की काट भी कर सकता है, ठीक है, किसी का उतारा भी कर सकता है, किसी का भूत भी हटा सकता है, किसी का प्रेत भी हटा सकता है, ठीक है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तंत्र के बारे में जितनी भी कलाएं हैं सारी कलाओं को उसको कहते हैं सारी कलाएं उसे आती होंगी, तो इसलिए बोला जाता है कि 52 तरीके का जो देवता होता है, 52 डोरी का जो देवता है, जब 52 तरीके की कहते हैं देवी देवताओं के रूप बदल लेता है, तो वो 52 तरीके से कहते हैं विद्याएं उनके पास होती हैं, 52 तरीके की कहते हैं कलाएं उनके पास होती हैं, और जो भगत उनकी सेवा करता है वो उनको वो सारी कलाएं अपने कहते हैं भगत को कहते हैं सिखाते हैं, देते हैं उनको, है ना। किस तरीके से कहते हैं काट करनी है, किस तरीके से कहते हैं वशीकरण करना है, कोई वशीकरण को किस तरीके से हटाना है, ये सारी कलाएं जो होती हैं ये कहता है अगर एक ही देवता के शरण में रह के एक ही देवता की जब आप सेवा करते हैं सारी कहते हैं सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, तो आपका नाम होता है कि हाँ जी आप 52 डोरी के देवता का आप पूजा करते हो। तो भगत जो है 52 डोरी का देवता की पूजा करता है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये 52 तरीके की कहते हैं देवी देवता इन पे आते हैं। जैसे आप बोलते हो कि 52 तरीके के देवी देवता हैं इन्होंने सिद्ध किए हुए हैं, हम तो किसी ने बोला था हम किसी भगत के पास गए थे उसने 52 तरीके की सिद्धियां सिद्ध कर रखी हैं। 52 तरीके के देवता सिद्ध कोई नहीं करता है। एक ही देवता जब कहता है 52 तरीके के कहता है 52 तरीके के रूप धारण कर सकता है और वचन कर सकता है और कलाएं सिखा सकता है, एक ही देवता उसे कहा जाता है कि हाँ भाई ये 52 डोरी का कहता है खिलाड़ी है, 52 डोरी के कहते हैं इसको कहता है 52 डोरी का देवता कहा जाता है। ठीक है, 52 डोरियों में कई तरीके देवी देवता आते हैं। बाबा जैसे कहता है बाबा वीर बुला की मसान हो गया, पात्री वाली माता हुई, ठीक है न, और तुम्हारा कहते हैं ये कलव पवन देवता हो गए, बहुत से देवता हैं जो 52 डोरी के देवता कहलाते हैं। ठीक है, मीरा बाबा हो गए, ये भी 52 डोरी के देवता कहलाते हैं। 52 तरीके से कहते हैं ये कहते हैं वचनबद्ध हो सकते हैं और 52 तरीके से 52 तरीके की शक्तियों के रूप बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नवरात्रों में कहते हैं 9 के 9 दिन कहते हैं दरबार लग रहा है, तंत्र से रिलेटेड किसी को भी कोई भी समस्याएं हैं तो वो कहते हैं दरबार आ सकते हैं। दरबार शादरा मेट्रो स्टेशन दिल्ली में लगता है। तो जय जय मातारा, हर हर महादेव। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।